नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं ओपी झलावा आप सबका सत्याजी शर्मा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपने पिछले वीडियो में बहुत सारी कमेंट्स की, बहुत सारा प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और जिस स्टूडेंट ने बहुत सारे एग्जाम्पल के नाम बताए, घनाभ के एग्जाम्पल के नाम का क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर में पूछा था, उसका नाम भी बताया जाएगा। तो मेरे साथ जुड़े रहें, डटे रहें और देखते रहिए सत्याजी शर्मा क्लासेस। तो शुरू करें। तो हम घनाभ पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? घनाभ पढ़ रहे थे। उस लेक्चर में जितना पढ़ाया इसका ब्रीफ रिवाइज कर रहा हूं मैं 2 मिनट के अंदर, और फिर हम आगे की ओर आज क्वेश्चंस लेना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आज का लेक्चर क्वेश्चंस पर ही बेस्ड है। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। डेफिनेटली आपको मजा आने वाला है आज के लेक्चर में, तो लास्ट तक जरूर देखें लेक्चर को। तो घनाभ की बात कर रहे थे। घनाभ के एग्जाम्पल हमने बहुत सारे देखे थे और एग्जाम्पल के साथ साथ हमने इनके फॉर्मूले को भी जनरेट करना सीखा था। मैंने ये नहीं कहा कि फॉर्मूले को मैंने बताया था या रटा था, जनरेट करना हमने सीखा था। कमरे का एग्जाम्पल हमने लिया था, एक बॉक्स का एग्जाम्पल मैंने आपको लेके बताया था, एक ईंट का एग्जाम्पल मैंने आपको लेके बताया था। सब आपको याद आ रहा होगा, ठीक है? तो पिछले वीडियो से जोड़ते चले आज के वीडियो को। चलो, तो यहां पर ये घनाभ का एक डायग्राम मैंने बनाया है। ये क्यों बनाया है? ताकि पिछले वीडियो की बातों को हम रिवाइज कर सके। हमने 4-5 फॉर्मूले यहां पर देखे थे। सबसे पहले हमने देखा था आयतन का फॉर्मूला। मैं बहुत जल्दी रिवाइज कर रहा हूं। तो आयतन का फॉर्मूला हमारे पास था LBH, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ठीक है, सबको याद होगा। दूसरा देखा था संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये हमारे पास क्या था? तो ये था LB प्लस BH प्लस LH। ये फॉर्मूला था संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इंग्लिश में था टोटल सरफेस एरिया। फिर था हमारे पास वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, या फिर इसे लेटरल सरफेस एरिया भी कहा जाता है, या इसको हम पार्श्वी पृष्ठ का क्षेत्रफल भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला हमने देखा था 2L प्लस B इंटू H। याद आ रहा होगा सबको? ठीक है, आगे बढ़ रहे हम। इसके अलावा हमने देखा था विकर्ण का फॉर्मूला। क्या देखा था? विकर्ण का फॉर्मूला। तो ये था L स्क्वायर B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। क्योंकि हम 3D पढ़ रहे हैं और 3D या घनाभ के अंतर्गत जितने भी 3D के डायग्राम देखेंगे उनमें 3 विमाएं होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो लंबाई का स्क्वायर, आप चाहे तो इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, जैसे L मतलब लंबाई का स्क्वायर, B मतलब चौड़ाई का स्क्वायर और H मतलब ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ में आया? आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे हम क्वेश्चंस लेना शुरू कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा साइड में हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। मैं डायग्राम को भी रफ कर रहा हूं क्योंकि अब हम क्वेश्चंस की ओर आ रहे हैं। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा आपको अभी क्वेश्चन। देखिए, यहां पर आपको एक घनाभ का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। इस प्रश्न में मैंने एक ही प्रश्न के अंतर्गत 4 प्रश्नों को ऐड किया है, और वो प्रश्न क्या है मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। ठीक है, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। किसी घनाभ की तीनों विमाएं, किसी घनाभ की तीनों विमाएं, विमाएं मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, किसी घनाभ की तीनों विमाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर व 7 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात करें। ज्ञात क्या क्या करना है? ठीक है, देखे ध्यान से। आयतन A नंबर पे ज्ञात करना है, B नंबर पर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, और C पर हमें विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है, और D पर हमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको कॉपी में नोट डाउन कर ले ताकि आप हल कर सकें। एक और महत्वपूर्ण बात, जब भी आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चंस दिखाई दे तो आप वीडियो को थोड़ी देर पॉज करें और कोशिश करें कि खुद से उस क्वेश्चन को हल कर कर देखें, क्योंकि थोड़ी देर बाद प्रश्न यहां से चला जाएगा। तो आप नोट डाउन कर लें, उसको हल कर लें, हल करके देखें आंसर सही मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। चलो, तो हम शुरू करते हैं। तो ये जो हमारे पास प्रश्न है, इसमें दिया गया है एक घनाभ है, उसमें L बराबर दिया गया है हमको 6 सेंटीमीटर। L बराबर हमको दिया गया है 6 सेंटीमीटर। दिखाई दे रहा है ना सबको? ठीक है।
b बराबर हमको दिया गया है 5 सेंटीमीटर। b बराबर क्या दिया गया है? 5 सेंटीमीटर। और h बराबर दिया गया है 7 सेंटीमीटर। क्लियर हो रहा सब लोगों को? h बराबर 7 सेंटीमीटर, h बराबर 7 सेंटीमीटर। तो अब इसमें हमको ज्ञात करना है, सबसे पहले आयतन ज्ञात करने को कहा है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं आयतन। बहुत सुकून से, बहुत इत्मीनान से हम सवाल को हल करेंगे। उम्मीद है कि आपने हल कर लिया होगा इतनी देर में, और आप सब लोग आंसर को मैच करेंगे। और जिसका आंसर आता है कमेंट करके जरूर बताए कि सर हमारा आंसर ये है, ये है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आयतन याद करना है। फॉर्मूला जल्दी से बोलो, आवाज नहीं आई, थोड़ा तेज। हाँ, किसी ने बोला LBH, हिंदी में क्या लिखेंगे? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई भी हम कह सकते हैं। चलो बोलो जरा, L क्या है? L है 6 सेंटीमीटर। अच्छा, B क्या है? 5 सेंटीमीटर। अच्छा, H क्या है? 7 सेंटीमीटर। H क्या है? 7 सेंटीमीटर। गुना करना तो सबको आता ही है। 6 का 5 में गुना करो, कितना? 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 5 30। और यहां पर आ जाएगा कितना? 7। 7 का गुना 30 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 21 और 1 0। यहां तक आप हल कर लोगे, लेकिन समस्या यहां भी आती है। क्या आएगी? ऑप्शन देखो, एग्जामिनर हमारे मजे लेता है कभी कभी। 4 ऑप्शन में देता हूं, 4 ऑप्शन यहां पर देता हूं। एक ऑप्शन में देगा 210 सेंटीमीटर, दूसरे में दे दिया 210 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरे में दे दिया 210 सेंटीमीटर क्यूब, और चौथा ऑप्शन दे दिया उसने, कुछ भी दे दिया, 450 सेंटीमीटर। तो अब आपको आंसर बताना है। सर यहां तो आकर हम उलझ गए, 210 210 210, लेकिन अलग बात क्या है? अलग बात है यहां सेंटीमीटर, यहां भी, यहां सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहां पर सेंटीमीटर क्यूब दिखाई दे रहा है। अब क्या करें? तो अब ध्यान से समझो, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं। कुछ लोग रट लेते हैं इस बात को कि आयतन पूछा है तो घन याद रख लो या उस पे क्यूब याद रख लो, लेकिन ये आया कैसे है हम ये भी जानेंगे। तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको रफ कर रहा हूं। आंसर एक्चुअल में हमें लगाना कौन सा है आपको अभी समझ में आएगा। देखो होता क्या है, ये जो मैंने आपके सामने लिखा 6 गुना 5 गुना 7, इसको ध्यान से देखो। इसको मैं ऐसा लिखूं अगर 6 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर है, फिर मैंने लिखा गुना 5 सेंटीमीटर क्योंकि सेंटीमीटर है, फिर मैंने लिखा 7 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही है यहां तक। अब आगे बढ़े हम अगर, तो 6 5 7 इनका हमने गुना किया था, तो यहां पे हमने कितना आया? 210। लेकिन 6 5 7 का गुना किया, मैं एक बार एक स्टेप और बता देता हूं, 6 गुना 5 गुना 7। लेकिन आप ध्यान से देखो, सेंटीमीटर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, इसको कहां ले जाएंगे? तो ये सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर कितनी बार आया? बोलो। अरे हां, 3 बार। तो ये तो हो जाएगा 210। क्या हो जाएगा? 210। आपने एक बात पढ़ी होगी कि गुने में घातें जुड़ती है। मैथ्स का एक बहुत अच्छी लाइन है, सबको याद होगी कि गुने में घातें जुड़ती है। जैसे आपने ये पढ़ा होगा x इंटू एक्स, तो क्या लिखते हैं? एक्स स्क्वायर। अगर मैं लिखूंगा x इंटू एक्स इंटू एक्स, तो क्या लिखेंगे? एक्स क्यूब। अब जरा बोलो, सेंटीमीटर 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 क्या होगा? सेंटीमीटर क्यूब। तो आई बात समझ में? इससे क्या सीख मिली हमको कि जब भी आयतन की बात करते हैं तो तीनों विमाओं का गुना होता है, तो उसकी यूनिट का भी गुना होता है। इसी कारण हम हमेशा इसमें क्या चढ़ाते हैं? क्यूब चढ़ाते हैं। तो आपका आंसर होगा सी वाला, 210 सेंटीमीटर क्यूब। आगे बढ़ जाएं, चलो। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कुछ भी समस्या रहे, कुछ भी लगे कि यहां प्रॉब्लम है, जरूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, आपकी अपनी क्लास सत्यादि शर्मा क्लासेस है, बिल्कुल आपको हेजिटेशन नहीं रखना। जो लगे कि सर यहां पे आपको ये करना था, यहां पे आपको, तो कमेंट करके आप लोग बता दें। चलो आगे बढ़ते हैं, मैं रफ कर रहा हूं। आयतन हमने ज्ञात कर लिया। दूसरे नंबर पे हमसे पूछा था उसने संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या पूछा था? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, थोड़ा सा बोर्ड अच्छे से मिटा देता हूं, शायद
बहुत क्लियर नहीं दिख रहा होगा। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, आइए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लेते हैं। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक बार फिर आपसे पूछता हूं, संपूर्ण पृष्ठ मतलब होता क्या है? संपूर्ण पृष्ठ का मतलब जिस बॉक्स का आप क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल और साथ में छत का भी क्षेत्रफल आपको जोड़ना रहता है और फर्श का क्षेत्रफल भी आपको जोड़ना रहता है। तो यहां पे हम देखेंगे कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है। हमारे पास फॉर्मूला है LB, 2 कॉमन लिया था, कल याद आ रहा होगा कैसे फॉर्मूला जनरेट किया था। तो LB मतलब छत का और फर्श का दोनों को आ जाएगा, 2 हमने आगे लिख दिया। अगला था BH, इस वाली दीवार का और इस वाली दीवार का, ठीक है। फिर इस वाली दीवार का हो जाएगा तो LH। अब बस वैल्यू पुट कर दे, इसमें क्या पुट कर दें? वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो L और B, LB कितनी है? L 6 है और B कितना है? 5। तो 6 गुना कितना कर देंगे? 5 प्लस BH, B कितना है? 5 गुना क्या कर देंगे? H कितना है? 7 प्लस अगर हम देखें LH तो L कितना है? 6 इंटू क्या कर देंगे? H 7। अब ध्यान से देखें हम तो 2 6 5 कितना? 30 5 7 35 सतसंकी 42, ठीक है। अब ध्यान से समझ रहे हैं यहां पे एक बार में 2 ही विमाओं का गुना हो रहा है। 3 विमाओं का गुना होने पे हम क्यूब लिखते हैं, 2 विमाओं का गुना होने पे क्या लिखेंगे? स्क्वायर लिखेंगे, है ना। ये बात भी आपको ध्यान रखना। अब यहां पे लिखा मैंने 30 और 35 ये 65 हो जाएगा और 42 ये हो जाएगा 107। कितना होगा? 107 का दुगुना कर दो 214। अब ध्यान से देखो क्या लिखेंगे यहां पर? 1 टाइम, एक बार में 2 विमाओं का आपस में गुना हो रहा, LB, BH और LH। तो यहां पर हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब जब भी क्षेत्रफल की बात की जाएगी, किसकी बात की जाएगी? जब जब क्षेत्रफल की बात की जाएगी तो हम वहां पर लिखेंगे क्या? स्क्वायर। यूनिट में क्या चढ़ाएंगे? घात 2 हम चढ़ा देंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से आप लोग। उम्मीद है कि यह भी आपका आंसर पहले से आ गया होगा, बस आपको मैच ही करना रहेगा। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है विकर्ण की लंबाई। सी वाला प्रश्न क्या था? सी वाला प्रश्न था विकर्ण की लंबाई। बड़ा अच्छा प्रश्न है ये। सी पूछा था विकर्ण की लंबाई, बिल्कुल सी वाला विकर्ण की लंबाई थी। अब ध्यान से देखो तो यहां पर विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? बोलो जरा, अरे बोलो ना, बोलो। हाँ आवाज आई। एक ने बोला L स्क्वायर, अच्छा B स्क्वायर और H स्क्वायर। L मने लंबाई, B मने चौड़ाई और H मने ऊंचाई, ठीक है। लिख दो, क्या लिखेंगे? 6 का स्क्वायर, फिर लिखेंगे 5 का स्क्वायर, अच्छा फिर क्या लिखेंगे? 7 का स्क्वायर। देखें अब आगे क्या क्या। अब ध्यान से देखें, 6 का स्क्वायर कितना? 36। जिसको स्क्वायर नहीं आता वो 6 को 2 बार लिख दो। घात 2 का मतलब क्या होगा? 2 बार लिखना। तो 2 का 2 बार लिखा और गुना करेंगे तो कितना? 36। ऐसे ही 5 का हो जाएगा कितना? 25। अच्छा ऐसे ही 7 का हो जाएगा कितना? 49 हो जाएगा। यहां तक कोई समस्या? क्लियर हो रही है बातें? बहुत बढ़िया, बड़ा मजा आ रहा पढ़ाने में आपको। उम्मीद है कि आपको भी मजा आ रहा होगा। अब यहां पे देखें, इसको हम अगर जोड़ें तो 4 इधर ये हो जाएगा 110। क्या हो जाएगा? 110। एक बात ध्यान रखें आप लोग, कैलकुलेशन की अपनी खुद की मेथड डेवलप कर सकते हैं आप। ऐसा नहीं कि टीचर जैसा कर रहा वैसे ही आप करें, क्योंकि गणना करने का अपना अपना सबका तरीका होता है, ठीक है। जैसे मैंने इसको इसमें पहले जोड़ा फिर इसको जोड़ा, हो सकता है आप इसको इसमें पहले जोड़ेंगे फिर इसको जोड़ेंगे, तो अपना अपना तरीका हो सकता है, लेकिन आंसर अलग नहीं आ सकता है। चलो 110। अब सर ये तो करनी में आ गया। किस में आ गया? करनी में आ गया। तो ध्यान से देखो, क्या इसको करनी से बाहर निकाला जा सकता? 110 को करनी से बाहर बिल्कुल नहीं निकाला जा सकता है। जब किसी संख्या को हम करनी से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, मतलब उसमें किसी संख्याओं का जोड़ा नहीं बनाया जा सकता है,
तो फिर हमारा वही आंसर रहता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप चाहोगे कि नहीं सर इसमें ऐसा कर लो, तो 2 गुना 55 लिख दूंगा मैं। क्या 55 को तोड़ सकते हैं? नहीं सर, 55 को 11 और 5 में तोड़ दो। ठीक है, तोड़ देता हूं। अच्छा ऐसा कर दो, 2 गुना 11 गुना 5। क्या जोड़े बन पा रहे हैं? नहीं बन पा रहे, इसलिए हमें इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा का ऐसा ही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर एक प्रश्न आपके सामने, अब इसमें क्या लिखें? सेंटीमीटर लिखें, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखें, या फिर सेंटीमीटर क्यूब लिखें? तो यहां पे ध्यान से देखो, क्या गुना हो रहा है? क्या किसी का नहीं हो रहा है। 2 विमाओं का आपस में गुना नहीं हो रहा है, तो यहां पर हम सिर्फ सेंटीमीटर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सिर्फ सेंटीमीटर। कुछ लोग कहोगे सर एल से एल का गुना हो रहा है। एल से एल का हो रहा तो हमने करनी के बाहर भी तो लिखा सेंटीमीटर, बाहर निकलेगा तो जोड़ा बन गया, तो सेंटीमीटर ही तो आएगा। क्लियर है सब लोगों को? ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले। आपको स्क्रीनशॉट की फैसिलिटी दे रखी है, ठीक है। हाँ, एक बात और ध्यान रखें, अपनी क्लास का बहुत प्यारा एप्लीकेशन ऐप आ चुका है। जिन लोगों ने अभी तक उसको डाउनलोड नहीं किया, जल्दी से फटाफट डाउनलोड करें और वहां पर जाकर देखें क्या क्या नया मटेरियल आ रहा है। बहुत अच्छी अच्छी क्लासें आपके लिए वहां पे मिलने लगेगी, बहुत रिजनेबल प्राइस में। आप अगर मार्केट से कंपैरिजन करके देखेंगे, बहुत रिजनेबल प्राइस में आपको बहुत अच्छी क्लासें वहां पे प्रोवाइड की जाएगी। तो आप लोग फटाफट डाउनलोड करें। चलो आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट, इसमें चौथा प्रश्न पूछा था मैंने। देखो ये प्रश्न एक प्रश्न नहीं था, पर मैंने एक के अंदर 4 प्रश्न डाल लिए, क्योंकि आपको भी आसानी हो जाएगी, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा और मुझे भी थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। इसलिए लास्ट था हमारे पास, क्या पूछा था इसने? लास्ट पूछा था वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बहुत बढ़िया, क्या पूछा था? अच्छा, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के और नाम क्या है? अरे बोलो। हाँ, लेटरल सरफेस एरिया। इंग्लिश मत याद रखो, नहीं याद है आपको इंग्लिश, इंग्लिश से थोड़ा दुख है तो छोड़ दो। हिंदी में एक और नाम बताया था, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल या पार्श्वी पृष्ठ का क्षेत्रफल। एक और नाम बताया था, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चलो फॉर्मूला जल्दी से बताओ। 2, अरे बोलो, हाँ, L प्लस आगे बोलो B, अच्छा इंटू में क्या? H। हो गया काम खत्म, प्रश्न ही हमारा हल हो गया। क्या होगा भैया? 2, L कितना? 6, अच्छा B कितना? 5, अच्छा H कितना? 7। अब मैं बार बार वही कह रहा हूं कि आपको सॉल्व करने का तरीका अपना हो सकता है। जैसे मैंने मान लो किया 2, यहां पे मैंने इन दोनों को जोड़ा, कितना हो जाएगा? 11, और यहां पर 7। ठीक है, अब आप हो सकता है 7 का गुना इसमें कर लें, फिर उसका दुगना करें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं 2 का गुना 11 में कर लूं और फिर 7 में कर लूं। तो जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? 154। कितना हो जाएगा? 154। अगर 77 का आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके अंतर्गत? 22 और 7 का गुना करेंगे तो 154 आपका आ जाएगा। 22 इंटू 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्षेत्रफल की बात है, मतलब क्या लिखेंगे? अरे बोलो, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर। मजा आया क्वेश्चन करने में? मजा आया क्वेश्चन करने में? चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आने वाले हैं आज आपके। चलो, उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बहुत बढ़िया। हाँ, कोई कमेंट कर रहा है कि भैया शायरी सुनाओ। सुनाएंगे सुनाएंगे जनता, शायरी भी सुनाई जाएगी। ठीक है, सबकी इच्छाएं जो है सबको पूरा किया जाएगा, डोंट वरी। मैं आया हूं तो शायरी भी सुनाऊंगा, पर थोड़ा सा आप लोग मेरे से जुड़ जाएं पहले। ठीक है, दिल से जुड़ जाएं, फिर आगे हम बढ़ेंगे, शायरी के साथ भी आएंगे, डोंट वरी। वैसे पहले लेक्चर में शायरी सुना दी है मैंने, हाँ, तो शायरी निश्चित मिलेगी, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अच्छा, कोई कमेंट करा सर एक और ऐसा ही प्रश्न करवा दो, सेम टू सेम कर ले, सेम टू सेम, बस उसमें यूनिट्स बदल रहे थे, मजा आ जाएगा आपको, फिर आपको और प्रैक्टिस की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। चलो तो एक प्रश्न और कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से देखो, यहां पे आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, अगला प्रश्न दिखाई दे रहा है, जल्दी से देखो, मैं पढ़ के सुनाता हूं क्या प्रश्न है। किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई, किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात करें। वही 4 चीजें, पहला आयतन ज्ञात करना है,
दूसरा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तीसरा विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है और चौथा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग या नोट डाउन कर लें, थोड़ी देर वीडियो को पॉज करें और उसके बाद खुद से करें और कमेंट में जरूर आंसर लिखें। सब लोग कमेंट करके जरूर आंसर आप लोग बताएं, सर ये आंसर है। चारों को सोल्व करके आंसर बताना, फटाफट करो, जल्दी करो, मैं वेट कर रहा हूं आपका। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया। तो यहां पर हमें दिया गया है घनाभ में L 20 दिया गया है, B 12 दिया गया है और H 9 दिया गया है। ओके, L कितना दिया गया है हमको, 20 दिया गया है, B 12 दिया गया और H कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। तो अब आगे बढ़े, हमें सबसे पहले क्या याद करना है, सबसे पहले आयतन। मैं इसीलिए पेपर को साथ में रख रहा हूं ताकि आगे पीछे ना हो। जैसा प्रश्न आपको यहां दिखाई दे रहा है एज इट इज उसी सीक्वेंस में हम चले। सबसे पहले ए वाला ज्ञात करना है आयतन। जल्दी से सॉल्व करके आंसर कमेंट में बताओ, जल्दी से सॉल्व करो और आंसर कमेंट में बताओ। हाँ, कुछ लोगों के आंसर आ रहे हैं, क्या बात है, बहुत इंटेलिजेंट है आप लोग, बहुत इंटेलिजेंट है। फॉर्मूला फिर से लिख देता हूं, LBH। क्या लिखा फॉर्मूला, LBH, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ठीक है, चलो बहुत आसान है। हम गुना करेंगे 20 गुना 12 और गुना 9। ठीक है, अब देखो मैं बार बार नहीं लिखूंगा, इसमें मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं कि सेंटीमीटर या मीटर, क्योंकि यहां पे सब में क्या जुड़ा हुआ है, सेंटीमीटर जुड़ा हुआ है। तो अब आपको पहले एक प्रश्न में बता दिया है, आगे आपको याद रखना है कि जब वॉल्यूम होगा तो सेंटीमीटर की घात 3 लगानी है। ठीक है ना, चलो तो अब यहां पे गुना करेंगे 20 गुना 12 में की 108, कितनी हो जाएगी 108। 108 का गुना हम करेंगे 2 में, तो ये आ जाएगा 216 और एक जीरो हमारे पास है, क्या लगाएंगे, सेंटीमीटर क्यूब। कितने लोगों के ये आंसर आए, कितने लोगों के ये आंसर आए, अरे वाह, बहुत सारों के आंसर आ रहे हैं, बहुत सारों के आंसर आ रहे हैं ये। चलो नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तब मजा आएगा बहुत पढ़ने में। ठीक है, कंटिन्यूटी बना के रखना है आपको, लेक्चर को देखना है, जैसे लेक्चर अपलोड होता है आपको देखना है, हर लेक्चर को बीच में गैप नहीं करना है। ठीक है, तो देखो लिखा सब लोगों ने, या स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर सकते हो, और चाहो तो नोट साथ में भी कर सकते हो। नोट्स बनाना बहुत अच्छी बात है, नोट्स बनाते भी चल सकते हो, डोंट वरी। रफ कर देता हूं मैं, ये हमारा हुआ पहला प्रश्न इसमें। अब दूसरा प्रश्न हमारे पास बी वाला क्या पूछा है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या पूछा है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। सबसे पहले तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला LB प्लस BH प्लस LH, यही फॉर्मूला है ना हमारे पास। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो 20 गुना B क्या है, 12 प्लस 12 गुना 9 और इसके अलावा 20 गुना 9, 2 यहां हो जाएगा 240 और ये हो जाएगा 108 और ये हो जाएगा 180। यहां तक कोई समस्या किसी को, अरे यहां तक कोई समस्या किसी को। ठीक है, संपूर्ण प्रश्न ज्ञात कर रहे हैं, क्या याद कर रहे हैं, संपूर्ण प्रश्न ज्ञात करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो अब देखते हैं। तो ये हमने देखा 240 108, ये हो जाएगा 280 और 288, 288 और ये हो जाएगा 528। कितना हो जाएगा, 528, 528 आपके पास हो जाएगा। और अब इसका दुगना कर दो, अब इसका क्या कर दोगे आप, दुगना कर दोगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 का गुना कर दो डायरेक्ट, तो गुना करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1056। कितना आ जाएगा, 1056। क्या लिखें, जल्दी से बताओ, सेंटीमीटर लिखें, सेंटीमीटर लिखें या सेंटीमीटर क्यूब लिखें। तो क्षेत्रफल मतलब आपको लिखना है सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या लिखना है, सेंटीमीटर स्क्वायर आपको लिखना है। समझ में आ रही भाई,
अरे समझ में आ रही चीजें? बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट लो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। चलो, ले लिया होगा, और उम्मीद है कि ये आंसर भी आपका पहले आ चुका होगा, उम्मीद है कि ये आंसर भी आपका पहले आ चुका होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट, अब हमको ज्ञात करना है, अब हमको ज्ञात करना है विकर्ण। क्या ज्ञात करना है? विकर्ण। अगला क्या ज्ञात करना है हमको? हाँ, विकर्ण ही हमको ज्ञात करना है। अच्छा, विकर्ण ज्ञात करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिखा है? 20 का, सॉरी, फॉर्मूला बताओ, पहला फॉर्मूला बताओ भैया। एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। नेक्स्ट, अगले स्टेप में यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, 20 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहां हो जाएगा 400। 20 का स्क्वायर बताओ जल्दी से। अरे 20 का स्क्वायर क्या होगा? तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा क्या? 400। क्या हो जाएगा? 400 हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। और यहां पे क्या हो जाएगा? 81 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? 81 हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे? ध्यान से सबसे पहले इसको जोड़ेंगे। तो जोड़कर देखें, जोड़कर देखें कि क्या आ रहा है। तो 400, 544, एक इसमें से इधर कर दो 45 और 80 जोड़ दो, मतलब ये आ जाएगा 625। कितना आया? 625। क्लियर है ना? अब मैंने इसको इसमें जोड़ा, फिर इसको इसमें जोड़ा। आप चाहो तो इसको पहले इसमें जोड़ दो और फिर इनको इसमें जोड़ दो, जैसा आप चाहें वैसा कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब 625 किसका स्क्वायर है? किसका है? किसका स्क्वायर रूट है? स्क्वायर नहीं, सॉरी, स्क्वायर रूट है। तो अगर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? 25 गुना 25। अरे हाँ, लिख सकते हैं। आपको एक बात बताई होगी क्लास में, या पता होगा कि जैसे ही करनी के अंदर जोड़ा बना, क्या बना? जोड़ा बना कि उनमें से एक कहां आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो हमारा आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। क्या आंसर होगा? 25 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। एक लास्ट प्रश्न हमारा डी वाला और बचा है इसमें, ठीक है। डी वाला, डी वाला क्या है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं, मजा आ रहा है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट हमें ज्ञात करना है, नेक्स्ट हमें ज्ञात करना है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो L प्लस बी इंटू एच, यही है? अरे बोलो हाँ, यही है ना? हाँ, तो अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या हमें वैल्यू पुट करना है। 2, जल्दी से बोलो L 20। अच्छा जल्दी से बोलो B, कितना? 12। अच्छा जल्दी से बोलो H 9। तो ध्यान से देखो, 2 इसको जोड़ेंगे तो 32 और 9। यहां तक क्लियर हुआ सब लोगों को? अब बार बार कह रहा हूं, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है ना? कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो आप या तो इसका इसमें कर लो या इसका डायरेक्ट इसमें कर लो। तो मैंने क्या किया? इसका इसमें कर लिया, तो कितना हो गया? 18 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों का गुना कर दो तो कितना? 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये नहीं भूलना है। ऑप्शन में एक में सेंटीमीटर रहेगा, एक में स्क्वायर रहेगा, एक में क्यूब रहेगा। जैसे ही क्षेत्रफल दिखे हमें स्क्वायर लगाना है यूनिट में, ठीक है। तो ये वक्र प्रश्न हमने ज्ञात किया। कहने को तो बोर्ड पर 2 प्रश्न शो हुए, कितने शो हुए? लेकिन एक प्रश्न के अंदर 4 प्रश्न हल किए हमने। मतलब आज की क्लास में कितने प्रश्न किए? अरे बोलो बोलो, हाँ आवाज आई? 8। कितने प्रश्न हल किए? 8 प्रश्न हमने हल किए। इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं कि कैसे प्रश्न और आगे की ओर बन सकते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। काफी अच्छा सफर आपके साथ चल रहा है।
मजा आ रहा है, उम्मीद है कि आपको भी बड़ा मजा आ रहा है। बड़ी दूर तक लेके जाऊंगा लेकिन साथ नहीं छोड़ने दूंगा, ठीक है, ये आपको जरूर याद रखना है। तो धन्यवाद बहुत बहुत आप सबका, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।